अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री एक्सपर्ट हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कैश क्रॉप जो है वो आप कैसे इसको लगा सकते हैं और कैसे इस क्रॉप के ज़रिए आप सालाना 12 से 15 लाख रुपए फ़ी एकड़ आराम से कमा सकते हैं। और इस क्रॉप में नाजरीन एक दफ़ा आपका ख़र्चा होने वाला है, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। एक आम फार्मर अगर उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो उसमें इस खर्चे को कर सकता है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा लगा हुआ है यहाँ पे अंगूरों के बाग में, तो ये आपका वन टाइम जो है वो एक्सपेंस है, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नाजरीन, हमारे चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये जो फसल है आपको 12 से 15 लाख रुपए एकड़ आराम से निकाल कर दे सकती है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि आज हम मौजूद हैं हयात एग्री फार्म पे। यहाँ पे हयात भाई ने बड़ा ज़बरदस्त ये अंगूरों का बाग लगाया हुआ है और इस बाग की जो मुद्दत है इस वक्त तकरीबन 14 से 15 माह हो चुके हैं इस बाग को लगे। और इससे उन्होंने इस साल पहला फ्रूट भी लिया है। गो के वो बहुत कम था क्योंकि पहला साल जो है वो फ्रूट को शुमार नहीं किया जाता ताकि प्लांट की ग्रोथ हो और अगले साल उसकी अच्छी फ्रूटिंग हो। नाजरीन, चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, इस सेटअप को लगाने से लेकर और एंड प्रोडक्ट यानी कि अंगूर जो है वो पिकिंग करके मंडी तक पहुँचाने तक की तमाम डिटेल्स आपको हम देंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा तो आपको तमाम मालूमात समझ आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो पोल लगे हुए हैं, आपको अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है, सीमेंट के जो पोल लगे हुए हैं इसको आई शेप बोलते हैं। पाकिस्तान में दो तरह के ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, एक वाई शेप में बनाए जाते हैं और एक आई शेप में बनाए जाते हैं। वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी वैरायटीज़ जो अंगूर की हैं उसके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये जो वैरायटी हमने सुंदर खानी लगाई हुई है, इसको लंबा अंगूर जो होता है सुंदर खानी इसको बोलते हैं और इसका बड़ा टेस्ट होता है। इस अंगूर के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है क्योंकि नाजरीन जो अंगूर का गुच्छा होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट लंबा होता है। तो 1 से 1.5 फुट लंबा गुच्छा जब नाजरीन आके मतलब इसके ऊपर ये जो आप पोल देख रहे हैं, अगर ये वाई शेप में होगा तो अंगूर के गुच्छे को क्रॉसिंग हवा की नहीं मिलेगी। तो उसने इसके ऊपर टिकना है और इस तार के ऊपर टिकना है, रस्सियों में फंसना है। उससे क्या होगा कि अंगूर के गुच्छे को सही से एयरिंग नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो अंगूर अपना साइज़ नहीं करेगा और अंगूर गल भी सकता है। तो सुंदर खानी अंगूर के लिए आई शेप बेस्ट शेप है। तो इसमें आपने ये पोल लगाने हैं और पोल से पोल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 फुट है। 15 फुट का फासला है पोल से पोल का जो डिस्टेंस है। और जो पौधे से पौधे का डिस्टेंस है, जैसे ये पौधा लगा हुआ है फिर इसके आगे दूसरा पौधा लगा हुआ है, तो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन नाजरीन 10 फुट है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें कि एक पोल से दूसरे पोल की जो चौड़ाई है वो 7 से 8 फीट तकरीबन इसकी चौड़ाई होती है। तो नाजरीन, ये हो गई इसकी लगाने की तरतीब, कैसे आपने लगाना है, इस तरतीब से आपने इसको लगाना है। उसके बाद नाजरीन ये बता दें आपको कि ये जो अंगूर है सुंदर खानी, इसकी फिर आप अच्छी तरह से देखभाल करें, इसको खाद टाइम पे दें और इसकी जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसके मुताबिक चलें। क्योंकि अगर आप इसमें जैसा जब इसको अंगूर बनने का अमल शुरू हो जाएगा तो फिर आप जितना गुड़ उतना मीठे वाली बात है। जितनी आप इसको खादें देंगे, जितना आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे, उससे अंगूर का साइज़ भी बड़ा होगा। और इसके ऊपर फोलियर स्प्रे करें आप गुच्छों के ऊपर ताकि अंगूर का साइज़ मोटा हो और उसमें टेस्ट भी बने। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि इस पे ख़र्चा कितना आता है। 1 एकड़ अगर आप लगा रहे हैं नाजरीन, A to Z आपकी ज़मीन के ठेके के अलावा, हम ठेका बाद में उसमें ऐड कर देंगे, ज़मीन के ठेके के अलावा अगर आप इसमें 1 एकड़ में अंगूर लगाते हैं तो आपका तकरीबन 6 लाख रुपया ख़र्चा आएगा। उसमें आपका 6 लाख रुपए ख़र्चे में आपकी तमाम मजदूरी, फर्टिलाइज़र, ये जो वायर्स लगी हुई हैं ये वायर और ये जो पोल लगे हुए हैं इनकी इंस्टॉलेशन, इनकी देखभाल और इसकी जो मजदूरी है वो कॉस्ट भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है। यानी कि जो लुक आफ्टर है, जो आपने बंदा रखना है, उसकी तनख्वाह और ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 1 एकड़ पे 6 साढ़े 6 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। उसमें पानी भी शामिल है, उसमें फर्टिलाइज़र भी शामिल है। तो इसमें अगर ठेका आपका ज़मीन अगर आपकी अपनी नहीं है तो इसमें अगर आप ठेका ऐड कर लें 2 साल का, तो वो आप 1 एकड़ का ऐड कर लें ठेका,
30,000 रुपये बीघा, 60,000, 1,20,000 रुपये आपका 2 साल का ठेका भी इसमें आ गया। तो तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए आपका एक्सपेंस होगा दूसरे साल, क्योंकि ये नाजरीन पहला साल जो आप लगाएंगे, पहले साल में इसने एक प्लांट ने मैक्सिमम 2 से 4 किलो फ्रूट उठाना है, जो कि हमारे कागज़ों में हमने उसको शुमार नहीं करना। उस फ्रूट को हमने बड़ा भी नहीं करना और उसको हमने शुमार भी नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए प्लांट की 2 साल तक ग्रोथ। जब प्लांट की 2 साल तक ग्रोथ हो जाएगी तो फिर हम इसको लेके जाएंगे एक एक पौधे से 20 से 25 किलो, 15 से 25 किलो के दरमियान फ्रूट तक। इससे ज़्यादा हमने उससे फ्रूट लेना ही नहीं है, ना हमने उसकी ज़्यादा बढ़ोतरी होने देनी है, क्योंकि फिर होगा ये कि जो फ्रूट होगा, अगर हम वैसे तो हम इससे 1.5 मन तक एक प्लांट से ले सकते हैं फ्रूट, लेकिन उस फ्रूट का फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं होगा, उसका साइज़ पूरा बड़ा नहीं होगा। और हमने इसीलिए इसको 15 से 25 किलो तक हमने इसको मेंटेन रखना है फ्रूट साइज़ को। उसमें फिर टेस्ट भी होगा, फ्रूट लंबा भी होगा और मार्केट में अच्छे दामों बिकेगा भी सही। अच्छा नाजरीन, अब ये बात हो गई। दूसरी बात आपको हम बता रहे थे कि इसके हवाले से, अंगूर के हवाले से, कि इस पे अब ख़र्चा हमारा आ रहा है तकरीबन, ज़मीन का ठेका भी अगर शामिल कर लें तो 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख रुपए जो हमारा इस पे ख़र्चा आ जाएगा, अब हमें इससे अर्निंग कितनी होगी 2 साल बाद, क्योंकि प्लांट जो आपको अर्निंग स्टार्ट करेगा वो 2 साल बाद स्टार्ट करेगा प्रॉपर, और फिर रेगुलरली आपको हर साल जो है इसकी जून और जुलाई के महीने में हमारे ये लोअर पंजाब में ये फ्रूट पे आ जाता है। और चूँकि उस टाइम अपर लेवल जो हमारा अपर एरियाज़ हैं जहाँ से अंगूर आता है हमारे पास सर्द इलाकों से, उसका अंगूर नहीं होता, तो अंगूर रेट लेता है और अच्छा खासा रेट लेता है, क्योंकि ये उससे अर्ली आ रहा होता है, गर्मी की वजह से हमारी तरफ गर्मी होती है, तो रेट भी अच्छा लेता है और मुनाफा भी अच्छा आता है। तो ये तकरीबन 1 एकड़ आपको, जो हमारे फार्मर हजरात जिन्होंने लगाया हुआ है, ये तो हम नए बाग में आए हुए हैं, इन्हीं दोस्त का, हयात भाई का एक मुजफ्फरगढ़ में फार्म है, तो वो उनकी अर्निंग सालाना 1 एकड़ से 14 से 16 लाख रुपए, 1 एकड़ से 14 से 16 लाख रुपए उनकी अर्निंग हुई है। और जिसमें उनका खर्चा था 6 लाख रुपए, क्योंकि उनकी ज़मीन अपनी ज़ाती थी, तो उनको ठीक ठाक 9 से 10 लाख रुपए 1 एकड़ से प्रॉफिट की मद में उनको मिला, और एक हैंडसम अमाउंट है फार्मर के लिए। इसमें देखें आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हल नहीं चलाने, कोई इतनी ख़ास जो है ना वो नहीं करनी स्ट्रगल। बस एक दफ़ा आप ये ज़रा दिखाएं, मेरे कैमरामैन दिखाएं इनको, कि एक दफ़ा मेरे नाज़रीन को दिखाएं कि ये स्ट्रक्चर आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद पौधों की लुक आफ्टर के लिए आपके पास एक माली होगा, और वो माली फिर जो है उसकी लुक आफ्टर करेगा, देखेगा। ज़रा आएँ, ज़रा आगे भी आएँ, आगे दिखाते हैं। अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो जैसे धूप कम हो जाती तो हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। अभी हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह जो है प्लांट ग्रोथ भी अच्छी है। अभी ये जो बेलें नीचे आई हुई हैं, इनको ऊपर एडजस्ट करना है, क्योंकि ये नीचे तो फ्रूट भी ख़राब होगा और पौधा भी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो नाजरीन स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। जब आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपने अर्निंग ही अर्निंग करनी है, यानी कि जो 6 साढ़े 6 लाख रुपए आपका लगना है वो फर्स्ट टाइम लगना है। सेकंड टाइम पे यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका सिर्फ फर्टिलाइज़र का खर्चा होगा और पानी का खर्चा होगा, या जो आपने बंदा रखा हुआ है उसकी तनख्वाह जाएगी, तो फिर आपका ये खर्चा आधा हो जाएगा और अर्निंग आपकी वहीं पे रहेगी 15 से 16 लाख, और ख़र्चा 3 लाख रुपए मैक्सिमम आपका हो जाएगा। तो ये एक अच्छी फसल है, अच्छी कैश क्रॉप है। और ये आपको मैं बता दूं कि जो ये अंगूर की जो बेल होती है, जो पौधा होता है, ये जानदार पौधा है, ये एक किस्म की झाड़ी है। और ये यूं समझ लें कि जिस तरह जंगल में झाड़ियाँ होती हैं और वो कभी नहीं मरती, वो फिर दोबारा सब्ज़ हो जाती हैं, ये उस तरह का पौधा है। ये नहीं है कि एक दफ़ा लग गया, वायरस आ गया, ख़त्म हो गया, जल गया, नहीं, ये सूख जाएगा जब, मतलब जब इसका मौसम ख़िज़ां का आएगा, फिर जब बहार लगेगी तो इसके दोबारा से पत्ते निकल आएंगे, और दोबारा से इसकी देखें, जिस तरह ये अभी इसकी कॉम्प्लें निकली हुई हैं और ये अपनी ग्रोथ कर रहा है अच्छी तरह से। ये देखें यहाँ पे ये सारी ग्रोथ कर रहा है। तो ये लड़ियाँ अभी वायर्स के ऊपर जो है ना इस तरह चढ़ानी है। अभी चूँकि इसकी थोड़ी सी काम होने वाला हो रहा है, इस तरह से इनकी लड़ियों को ऐसे इस वायर्स के ऊपर इस तरह चढ़ा दिया जाता है, और फिर ये इसी वायर के ऊपर ही ग्रोथ करती रहेंगी और लंबी फैलती जाएंगी। तो इसकी फिर अच्छी तरह से देखभाल होती है। तो नाजरीन, ये एक बहुत अच्छी कैश क्रॉप है। पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि इन रिवायती चीज़ों से हट के, जिनमें किसान का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है
और उसकी प्रोडक्ट जब एंड मार्केट में जाती है तो अच्छा रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान बेचारा लॉस में जाता है। तो वो इन चीज़ों को छोड़ के, और ये इसके लिए ज़्यादा रकबा भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप 1 एकड़ से स्टार्ट ले लें, आपको मज़ा आ जाता है, आपको समझ आ जाती है, तो फिर आप उस काम को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग आप इससे कर सकते हैं। अगर हमारा किसान रिवायती काश्तकारी को छोड़ दे नाजरीन, तो वो अच्छा ज़र मुबादला जो है वो कमा सकता है और अपना घर चला सकता है और साथ में कुछ किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें गंदम की, जैसे आजकल गंदम का रेट बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन गंदम का रेट अगर ज़्यादा है तो फर्टिलाइज़र भी उसी तरह महंगा है। तो डीएपी हमें चाहिए होती है, वो 14 से 15 हज़ार रुपये पे गई हुई है। यूरिया का रेट ज़्यादा है, पानी देख लें कितना महंगा हो गया है, क्योंकि आपकी अगर बिजली पे चलाते हैं कोई चीज़ तो बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है। अगर आप डीजल पे चला रहे हैं तो डीजल भी पाकिस्तान में इस वक्त 260 से अबव है। तो नाजरीन, मकसद सिर्फ कहने का ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने किसान को खुशहाली की तरफ लेके जाएं, ना कि हम अपने किसान को इस उन रिवायती चीज़ों के पीछे लगा के रखें जिससे वो बेचारा लॉस में जाता रहे। ज़्यादा ट्राई ना करें। अगर किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ वो अंगूर लगा ले, बाकी 4 एकड़ में अपना कुछ से कुछ भी वो कर सकता है। इससे ये है कि उसके घर में कुछ ना कुछ पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से मुताल्लिक आपके कुछ सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।